हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीस बुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो इंटीग्रल फॉर्म बताया था गॉस लॉ का, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्यू की जगह रो डी वी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम डिफरेंशियल फॉर्म बनाएंगे। डिफरेंशियल फॉर्म सपोज क्या है, हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट चार्ज नहीं है, कोई पॉइंट चार्ज या डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये क्या है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम देख रहे हैं। तो मान लीजिए कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी चार्ज डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कितनी है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो है। और अब हम मान रहे हैं कि जो सरफेस है, ये सरफेस है, इसके अंदर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और हम उसके अंदर एक एलिमेंट्री पार्ट हमने ले लिया जिसका वॉल्यूम कितना है, dv है, और इसकी चार्ज डेंसिटी रो है। ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है अंदर और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो तब जो है हमारा नेट चार्ज कितना निकल जाएगा, पहले इस पर हम dq चार्ज निकालेंगे। dq चार्ज रो कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी चार्ज डेंसिटी। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, रो डी वी हो जाएगा। और अगर नेट चार्ज हम क्यू निकालें, क्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रो डी वी होगा। जो इसके अंदर इंक्लोज नेट चार्ज है वो रो डी वी हो जाएगा। अब हमने जो है पिछले उसमें जो वीडियो में हमने गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म निकाला था। तो इंटीग्रल फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होता है, ई डॉट डी एस। अब इसके सरफेस हमने ds ले लिया यहाँ पर, एक छोटा सा सरफेस। इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है फाई, ये ई हो गया और इसका नॉर्मल वेक्टर ds हो गया। जो फ्लक्स फाई हो रहा है, पास हो रहा है, वो क्या होता है, ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रेशन ही होता है। ये किसके बराबर होता है इंटीग्रल फॉर्म में, ये q जो भी चार्ज इसके अंदर इंक्लोज है, q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होता है। ये हमने प्रूफ भी किया था पिछली वीडियो में। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, q की जगह इंटीग्रेशन रो, ये वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इसको, एस ई डॉट डी एस इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी वी। ये हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए एक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। अगर क्योंकि ये जो वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, यहाँ सरफेस इंटीग्रेशन है, तो हम इसको एक जैसा बना लेते हैं। इसको भी हम जो सरफेस इंटीग्रेशन को भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो तब क्या होगा, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है, गॉस ने एक डाइवर्जेंस थ्योरम दी है। वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई भी फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से पास हो रहा है, यानी एस, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कोई भी फ्लक्स होता है, वेक्टर फ्लक्स जिसे हम कहते हैं, हम वेक्टर फ्लक्स कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो सकता है, कोई वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है जो फ्लो हो रही है, जिसका फ्लक्स पास हो रहा है सरफेस से, तो वो यहाँ पर हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, तो नेट फ्लक्स ई डॉट डी एस, ये सरफेस, ये क्या होता है कि ये होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ई और डी वी, इसके बराबर होता है। डाइवर्जेंस ई का मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल डॉट ई। इसका मतलब हुआ कि ई के 3 कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ई एक्स हाई एक्स एक्सिस में, ई वाई वाई एक्सिस में, ई जेड जेड एक्सिस में। तो ये कितना हो जाता है, डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ई वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ई जेड अपॉन डेल जेड। तो डाइवर्जेंस कितना होता है कि टोटल जो फ्लक्स पास हो रहा है एक्स के अलॉन्ग, और जो ई वाई जो कंपोनेंट है वाई के अलॉन्ग, जो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट है, वेक्टर ग्रेडियंट है, ये वाई के अलॉन्ग वेक्टर ग्रेडियंट, ये जेड के अलॉन्ग वेक्टर ग्रेडियंट है, या इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट हो गया, फील्ड ग्रेडियंट। तो इनके टोटल सम के बराबर ये होता है। तो यानी डाइवर्जेंस ई डी वी हमारे पास ये हो गया। तो इसमें हम निकालते हैं नेट, जैसे यहाँ से हमने निकाला नेट फ्लक्स कितना पास हो रहा है, यहाँ से इस सरफेस से, इस सरफेस से, इस सरफेस से, इसके 6 सरफेस हैं, जैसे हमने क्यूबॉइड मान लिया। तो नेट सरफेस हमने जितना भी फ्लो हो रहा है इस सरफेस से, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ई डॉट डी एस डाइवर्जेंस ई के बराबर आता है डी वी। तो ये हम अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको कि V डाइवर्जेंस E डी वी,
इक्वल टू वी रो अपॉन एप्सिलॉन, इसको भी अंदर लिख देते हैं, डी वी हो गया। अब इसको इधर ले आइए, वी डाइवर्जेंस ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी वी इक्वल टू 0, ये हो गया। अब डी वी हमारा आर्बिट्री वॉल्यूम एलिमेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकता है, तो इंटीग्रेंट मस्ट, क्योंकि इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है तो इंटीग्रेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ये होना चाहिए डाइवर्जेंस ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। तो डाइवर्जेंस ई किसके बराबर हो जाता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ये गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट को हम इधर ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो डाइवर्जेंस, इसको डाइवर्जेंस के अंदर ले जा सकते हैं, कांस्टेंट टर्म है तो डिफरेंशियल से पार्शियल डेरिवेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर अंदर ले गया मैं, दैट इज इक्वल टू रो। इस एप्सिलॉन नॉट ई डाइवर्जेंस को क्या लिख सकते हैं हम, डाइवर्जेंस डी लिख सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसके बारे में हम अभी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस वगैरह आपको बताएंगे, पोलराइजेशन क्या होता है, तो वो उसमें हम ये डी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ई प्लस पोलराइजेशन वेक्टर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पोलराइजेशन वेक्टर 0 हो जाता है, इसमें यूनिफॉर्म 0, तो उसका डाइवर्जेंस, तो केवल हमको हमारे पास बचता है डाइवर्जेंस डी बचता है, तो डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो, ये क्या है, गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, या ये सेम चीज़ है। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो हमने पिछली वीडियो में बताया था वो था इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो डिफरेंशियल फॉर्म है इसी का यूज ये हमने मैक्सवेल ने वेव इक्वेशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में इसका यूज किया था। ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन भी है, ये हम आगे फर्दर और डिस्कस करेंगे इसको। तो आई होप आप लोगों को जो है डिफरेंशियल फॉर्म गॉस का समझ में आया होगा। समझ में आया तो फटाफट इसको शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। यदि कोई चीज़ आपको इस पर डिस्कस करनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय।